नर्सिंग का तो समझ में आ गया। नॉन नर्सिंग का समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलो आओ, बताती हूँ। So, hello future nursing officer, it's me Nayonika Shishodia and I got selected at RML Lucknow for the post of nursing officer. So, many of you have expressed concern about the non-nursing portion for exam. तो देखो, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। Because in this video we will break down the non-nursing section कि कितना स्कोर का आता है, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड आप उन्हें कहाँ से पढ़ सकते हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस रिपीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो नॉन नर्सिंग में हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। तो ये पूरा कवरेज लेके चलते हैं। ईच सब्जेक्ट 10 मार्क्स का होता है, तो ओवरऑल हो गया 40 मार्क्स का। तो देखो 10 में से 10 किसी के आते नहीं हैं, तो आपको क्या एवरेज लेके चलना है कि एटलीस्ट 10 में से 7-8 नंबर तो आप लोग ईच सब्जेक्ट्स में से ले ही लो। तो वो काफ़ी अच्छा वेटेज हो जाएगा फिर, अगर आप इतना कर पा रहे हो हर सब्जेक्ट में। तो गाइस देखो, अभी आपके सामने एक पेपर आएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उस पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक लिखे हैं नॉन नर्सिंग के, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर एनालाइज करने के बाद। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ एंड आओ अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो अगर हम बात करें मैथ्स की, हाँ जी सही सुना आपने, मैथ्स की वरना तो यही करनी पड़ेगी। सो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, पढ़ के चले जाना। यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए ज़रूर एंड ज़रूर मिलेंगे। बाकी हाँ, कुछ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने को मिले हैं एंड कुछ क्वेश्चन ट्रेन से भी आते हैं, वो डिस्टेंस और टाइम वाला जो क्वेश्चन ट्रेन से आता है वो। एंड इसके साइड में एक डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा। कोई मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 2 डिजिट दी जाती है, उनमें डेसिमल होता है। बाकी हाँ, ये स्टार्टिंग के 4 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, अगर सारा ना भी कर पाओ तो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क तो करके ही जाना। एंड इफ अगर बात करें रीजनिंग की, भाई ये फ्री के नंबर लेने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो इसे ना करके आ रहा ना एग्जाम में तुम लोगों में से, वो अपने 10 नंबर गंवा रहा है फालतू के, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 10 में से 7 नंबर, मैं एवरेज बता रही हूँ कि इतना तो देके ही जाता है। तुम इसको थोड़ा भी टाइम दोगे तो इतने नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए रीजनिंग के, ठीक है। देखो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग सबको पता है, हर पेपर में आपको इसके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े से घुमाने वाले होते हैं बट आते हैं। ब्लड रिलेशन का काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एंड एक ना हाइट वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आपने देखे होंगे कि ये उससे लंबा है, वो उससे छोटा है, वो उससे लंबा है, तो बताओ सबसे छोटा कौन है या सबसे लंबा कौन है, समथिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन आते हैं। देन वो फिगर वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कुछ फिगर्स बनी आती हैं, देन हमें उन्हें समझ के नया फिगर बताना होता है कि आगे जाके वो क्या रिफॉर्म करेगा। देन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये इधर से चला तो उधर को गया, तो बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड देन ओड एंड इवन में एनालॉगी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये अ, थोड़ी किस्मत वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें जो एनालॉगी पूछी गई है उसमें ऑर्डर इवन अगर निकालना है और अगर उसमें आपको पता है सबके मीनिंग्स, तो आप इनको इजीली टेकल आउट कर सकते हो। तो रीजनिंग तो पढ़ लेना यार आराम से। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। प्रीपोजिशन हर स्टेट लेवल में दिखेंगे ही दिखेंगे। आई एम इन द रूम, माई फोन इज ऑन द टेबल, so these all are preposition, right? एरर्स, देखो एरर्स भी आपको दिखेंगे दिखेंगे। एरर्स में क्या होता है, कोई भी एक सेंटेंस दे देंगे, कोई भी एक टेंस का सेंटेंस आपको दिया जाएगा एंड देन आप लोगों से बोलेंगे कि इसके अंदर क्या एरर है वो फाइंड आउट करो, राइट। देन आर्टिकल, आर्टिकल भी देखो आते हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट है। वही ए एंड दा का यूज़, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल्स। एंटोनियम और सिनोनियम, देखो एक एंटोनियम और एक सिनोनियम तो आता ही आता है, बट वही है, आपका लक मैटर करता है, पता नहीं आपका पढ़ा हुआ है ना है। ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देखो आधा एक घंटा लगेगा मुश्किल से तुम्हें सारे रूल्स इसके अच्छे से रिवाइज करने में, तो इनको देख के जाना। बिकॉज अगर ये आए जस्ट लाइक एक्टिव, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर ये आते हैं तो आपका नंबर पक्का, और शायद यहाँ दूसरे बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं, तो यहाँ से रैंक इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं गाइस, टेक इट सीरियस। एंड देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये भी यही है, नहीं आया तो कोई नहीं, रहा आ गया और आपको आता है तो आपका एक नंबर पक्का। एंड ईडियम एंड फ्रेजेस, तो मुहावरे एंड लोग को
मुहावरे, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ना, क्योंकि इनका भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला हिसाब है, क्योंकि अगर ये आ गए तो फिर आपका एक नंबर पक्का हो ही जाता है। बट देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मैंने ज़्यादा देखे हैं कंपैरेटिवली टू इडियम्स के। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीके। तो देखो जीके मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। एंड मैथ्स मैंने सबसे स्टार्टिंग में इसलिए रखा था क्योंकि मैं वहाँ से जल्दी से फ्री होना चाहती थी। बस देखो अगर हम बात करें अब जीके की, तो जीके को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला इज योर स्टैटिक जीके एंड दूसरा इज योर करंट अफेयर्स, राइट। तो देखो अगर आप यूपी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यूपी की हिस्ट्री तो पढ़ के जानी पड़ेगी। कुतुब मीनार कहाँ है, किसने बनवाया था, जामा मस्जिद कहाँ है, फतेहपुर सीकरी किसके थ्रो बना है, समथिंग इस तरह की यूपी हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। एंड देन लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। केरल में, तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है, सिक्किम में कौन सी बोली जाती है, ये लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। और ये थोड़े कन्फ्यूजिंग वाले आते हैं, वो नीचे वाली पार्ट से, केरल वगैरह साइड से, ठीक है। फिर डांस, डांस के क्वेश्चन आते हैं कि डांडिया कहाँ, घूमर कहाँ पे, बिहू कहाँ का डांस है। एंड देन स्टेट, स्टेट, अच्छा हाँ, कि स्टेट के अंदर की कैपिटल्स पूछी जाती हैं, लाइक कि असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, दिस, यस आई एम राइट। एंड देन रिवर और डैम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा इनको फोकस करना रिवर और डैम्स को, कि हीराकुंड कहाँ है, कहाँ पे बना हुआ है, टेहरी डैम कहाँ है, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो देखो करंट अफेयर में अगर करंट में अभी कोई स्पोर्ट हुआ है, लाइक कोई भी वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई हुआ है या कोई टूर्नामेंट्स हुए हैं जहाँ पे इंडिया को गोल्ड मेडल मिले हैं, तो उसके रिगार्डिंग तो 100% क्वेश्चन आता है। देखो एक क्वेश्चन तो आपको कुछ भी हो जाए स्पोर्ट्स से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। कि कितने गोल्ड मेडल्स आए हैं, कौन सी टीम लेके आई है, और ये मैच किस किस के बीच में था, समथिंग ऐसे, कौन सा टीम हारा था, कौन सा जीता। स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है करंट अफेयर्स के अंदर। एंड अगर उस टाइम पे कुछ मिशन हुआ है तो उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपसे उस रॉकेट का, मिसाइल का नाम पूछा जा सकता है, जो कि अभी रिसेंटली आरएमएल में भी पूछा गया था, राइट। देखो एक क्वेश्चन है जो मोस्टली लोग सीरियस नहीं लेते, मिस कर देते हैं थोड़ा, वो न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड है। ये हमारा नर्सिंग के अंदर ही पढ़ाया जाता है, बट वो लोग इसे जीके का क्वेश्चन बना के देते हैं हम लोगों को, कि कौन कौन सी विटामिन है जो फैट सॉल्युबल हैं, कौन सी वाटर सॉल्युबल हैं, इस वाली विटामिन को कहाँ से लें, इसकी कमी से क्या हो जाता है। तो विटामिन्स के क्वेश्चंस भी आते हैं जीके के अंदर, आ ही जाता है, एक तो एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो ओके, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक्स। तो अगर हम बात करें कि इनको पढ़ना कहाँ से है, तो देखो इनके लिए आपको कोई स्पेशल से कोर्स लेने की, क्लासेस लेने की या पैसे खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आप नॉर्मली यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे जाके अगर आप सर्च करोगे रीजनिंग क्लासेस फॉर अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम, या मैथ्स क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, तो सब कुछ सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, राइट। जीके की हज़ारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बट जब भी आपका एग्ज़ाम हो, एटलीस्ट उससे 4 मंथ्स के अंडर अंडर की तो अपना जीके, करंट अफेयर जीके, राइट, उसको अच्छे से उसमें पढ़ के जाना। वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो पर मंथ का अलग अलग वीडियो भी देख सकते हो, और अगर आपको इतना मेहनत करने का मन नहीं है, आप थोड़ा रिस्क लेने के रेडी हो, तो जो कंबाइन वीडियोस होती है ना, लास्ट 4 मंथ्स का या लास्ट 6 मंथ्स का जो कंबाइन वीडियो होता है, आप उसको तो ज़रूर लेके जाएं। बाकी अगर आप चाहो तो ये कॉम्पिटिटिव हैंडबुक भी ले सकते हो, नर्सिंग की, PR यादव की ही है। ये पूरा नॉन नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट है। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, इनफेक्ट कंप्यूटर और हिंदी भी है, अगर आपको ये बुक लेनी है तो। बिकॉज मैंने ये ली थी, ज़्यादा तो मैं इसे नहीं पढ़ पाई बिकॉज मैथ्स इसमें थोड़ा हाई लेवल का है, रेलवे वाला, तो मैथ्स मैंने यहाँ से ड्रॉप किया पूरा। रीजनिंग की ज़रूरत मेरे को पड़ी नहीं, तो ये मेरे को मेनली जीके के काम ही आई थी, स्टैटिक जीके के लिए। इफ़ यू वांट तो आप इसको ख़रीद लेना। सो गाइज यही सब था। अगर आप इतना कर लोगे, मुझे पता है इतना कम नहीं है, बताने में थोड़ा लगता है कि सिर्फ इतना सा कर लोगे, बट लिटरली अगर आप इतना भी कर लोगे तो आप इजीली देखोगे कि आप नॉन नर्सिंग को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे और आप वहाँ से अपने स्कोर को गेन कर पाओगे, राइट। और नॉन नर्सिंग को छोड़ के जाने वाली बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, बिकॉज यही आपकी रैंक होल्डर होता है पूरा। नॉन नर्सिंग से पूरा गेम चेंज होता है स्टेट लेवल में खासकर, तो ज़रूर करके जाना। एंड या गाइस, लास्टली थैंक यू सो मच कि आपने मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो पे ही इतना सारा प्यार दिखाया और मुझ पे इतना सारा ट्रस्ट किया। एंड लिटरली थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड इफ़ अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए
तो you can comment below, and you can also send me a message on my Instagram, and keep supporting, guys. Thank you. God bless you. Bye.